और ऐसा एक टॉपिक जो हमको प्रैक्टिकली बेनिफिट भी करेगा अगर हम इसको थोड़ा समझेंगे और अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा था, क्या टॉपिक लिखा था मैंने? Importance of friendship. इम्पोर्टेंट लिखा था क्या? The true friendship. हाँ True friendship था ब्रो। हाँ, ट्रू What is फ्रेंडशिप true लिखा था। friendship? व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप? तो आप लोग बताना चाहेंगे फिर, ट्रू फ्रेंडशिप क्या है? आप लोगों ने सुना है, सब फिलोसफी पता ही है आपको। व्हाट व्हाट इज टू आवर क्रेडिट इज दैट हम आपको उसको थोड़ा रिलेटेबल तरीके में कुछ एक से सही से एग्जांपल देके बताते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमको समझ आ गया। अदरवाइज यू नो थिंग्स ऑलरेडी। तो फ्रेंडशिप क्या है? व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप? कोई बताना चाहेगा? ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है नहीं जो आप ऐसे देख रहे हो बैठ करके। मतलब शिविका देखे तो समझ भी आता है, बट बाकी सब भी ऐसे ही देख रहे हैं। उसमें भी कुछ ही लोग का कैमरा ऑन है बस। प्रभु जी, जी, वेलकम बाय द वे। तो कौन शुरुआत कर रहा है? जी, भाविक प्रभु। Prabhuji, can you फ्रेंडशिप please repeat the question for our internet क्वेश्चन इज वेरी connection? सिंपल, व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप? ये टॉपिक है और यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इन योर ओपिनियन इज ट्रू फ्रेंडशिप? यस भाविक प्रभु। Prabhuji, I guess first point can be कि it is causeless, without desiring anything or expecting anything in return, just to अच्छा, provide and not expect anything back. तो मतलब फ्रेंड्स जो है वो आपस में कुछ दे डू नॉट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव्स। कुछ ये नहीं रहेगा कि मेरे को इससे ये निकालना है, इसके लिए मैं इसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ। ओके, दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप। और चैतन्य, चैतन्य का कैमरा ऑन नहीं है पर। और कोई? मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा। ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फ्रेंडशिप आपको पता है ना क्या होता है? माय गुडनेस। अरे मैंने आपसे ऋषभ देव के 100 पुत्रों का नाम थोड़ी पूछे हैं। समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस ऑल दिस वाइल ना, ये वही तो है फ्रेंड्स। अच्छा, व्हाट इज अ फ्रेंड? हु इज अ फ्रेंड? Prabhuji, can I try to answer the previous question? प्लीज प्रभु, प्लीज, with your camera on as well. If not, करो कैसे भी। Prabhuji, true friendship, maybe it's a selfless bond. Selfless bond, okay. Let us define friendship first, उस पे आते हैं पहले, ट्रू पे बाद में आएंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग बड़े धोखे खाए हुए ऐसे लग रहे हैं देखकर। Hare Krishna, Prabhuji. बताओ। A person अभी who you can rely on. person who you can rely on is a friend, okay, and that relationship with a friend is called friendship. और फ्रेंड किसको बोलते हैं? राघव, किसको फ्रेंड बोलते हैं आप? वो जी फ्रेंड जो हमारे डिफिकल्टीज में साथ रहे। जो डिफिकल्टीज में साथ रहे वो फ्रेंड है। ओके, गुड। और चैतन्य? आवाज भी नहीं आ रही है आपकी, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो।
आपके साथ कुछ इशू है, आप ना लीव करके फिर से लॉग इन करो। उदयन आप बोल सकते हो जो आपने लिखा है? Yes, Prabhuji. हम्म Someone who is a true friend stands up for you when हाँ other tries to hurt you emotionally or physically. Friends do हाँ everything they can to make sure you are safe. यस ग्रेट। अवनी? Prabhuji, according to me, a friend is a person who we can talk to, who we can talk freely. who we can talk freely, yes, that is a friend, जिससे हम खोल के आराम से अपने मन की बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं छोटू से, that is a friend। चैतन्य लिख रहा है friend is our well wisher, yes। और प्रांजय? तो जी फ्रेंड तो वो होता है मतलब जिससे हम जो हमारी difficult है और हमारे साथ रहता है हर टाइम पे मतलब एक सिम्बायोसिस में जैसे कि वो लाइकन में होता है तो उस तरीके से कि वो उसको कुछ दे रहा है वो हाँ, डिफिकल्टीज में हेल्प करता है हमारी और हमारे साथ में रहता है, एक ऐसे रिलेशन में जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यस शिविका? A friend is who we can trust. who we can trust as a friend। प्राची? तो जैसे कोई चीज जैसे हम अगर पेरेंट्स को शेयर ना कर पाए जैसे वो होना नहीं चाहिए पर अगर हम पेरेंट्स को मतलब थोड़ी झिझक हो रही है तो वी कैन शेयर विद आवर फ्रेंड्स एंड वी हाँ कैन रिलैक्स यस ग्रेट, you can share with a friend and relax। केशव? A friend is not only a person who will stay with you in good times, but he should also be there with you in bad times as well. Support you. Should be with you in bad times also। Vrinda? Prabhuji, a friend is someone who is not judgmental. Who's not They don't judge judgmental? you. Very good, they don't judge you। Anup? प्रभु जी फ्रेंड वो है जो हमें ऊंचा उठा सके, मदद जो कर ऊंचा सके उठा आगे सके बढ़ने के लिए। हमको। वेरी गुड। क्या हमको अच्छा सो उदयंत इज आल्सो एडिंग, अगर वो हमारी हेल्प करेंगे तो बिना किसी रिजर्वेशन या रिवॉर्ड के करेंगे। ग्रेट। डू वी हैव एनी सच एग्जांपल्स इन द रामायण ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप? हम कुछ ऐसे हमने कुछ देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स? अच्छा, I'll tell you about the session। So I've planned to take the session in 2 parts। पहले पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे about friendship, about our needs। Sir, can I give the answer? हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हो, देन आपको चांस मिलेगा फिर। तो we'll discuss about that and then we'll also discuss about different types of friendships that we have and relationships, which of them are lasting, which of them sort of break down easily, and how do we ensure that we build long lasting friendships or relationships? What can we do? What is our part in that? बहुत सारी चीजें ऐसे जो हमारे हाथ में नहीं है, but what should we do and what kind of friendships do we make, should we make actually? Yeah, who is a true friend? All these things we'll discuss in this whole series, probably some of that in the next class and some of it today. So yes, some examples of true friendship in the Ramayana and why. We'll start with Keshav। Yes, Prabhuji. One, if I'm not wrong, it is that Lord Ram and Sugriv's friendship when Sugriv needed Lord Ram's help in killing Bali because there was some because of he was angry that Sugriv had captured his kingdom. हाँ। So how is it true friendship? उसके बारे में बताना है थोड़ा सा आपको। I feel it is true friendship because Lord Ram needed an army at that time, and हाँ so Sugriv ने कहा था that आप please मेरी मदद करो and I'll help you back. So then Lord Ram helped Sugriv in killing Bali, and then Sugriv had given him an army of monkeys. Okay, great, thank you Keshav। Vrinda? Prabhuji,
जी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट जब लॉर्ड राम वनवास के लिए निकले थे तो ही हैड अ फ्रेंड ना हु वाज अ ट्राइबल किंग, जो उनके बचपन के फ्रेंड थे। मैं नाम भूल गई, सॉरी। क्या नाम क्या था उनका? नाम क्या था? और किसी को याद है? एनीवे सो आई ठीक है, कंटिन्यू जो कंटिन्यू। जिनके यस, पास वो बहुत दिन रुके भी थे। गुहा। हाँ जी, यस। तो उन आई बिलीव दे वर दैट वाज लाइक अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, बिकॉज गुहा वाज देयर फॉर लॉर्ड राम एंड उन्होंने सारे उनके कंफर्ट्स का भी ध्यान रखा। एंड लॉर्ड राम वाज आल्सो ऑफ कोर्स वेरी लविंग एंड उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया अपनी तरफ से। सो आई फील दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ओके, थैंक यू। अर्जुन? Prabhuji, I think Lord Ram and Lord Lakshman, मतलब even though they were brothers, but अगर हम देखें that Lakshman जी was very he really loved Lord Ram and उसकी वजह से उन्होंने मतलब पूरे जब वो वनवास में थे तो he did not sleep and he was there protecting Lord Ram. So I think their bond was very strong and very selfless. So. Great, thank you. Yes, the between Lord Ram and Lakshman, that is also friendship in a way. और कोई भाविक? जी आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई गेस जो भी जितने भी सारे वानरास थे दे वर फ्रेंड्स हाँ। ऑफ लॉर्ड हनुमान, सो दे वर नॉट एक्चुअली आई गेस नॉट वेरी डायरेक्टली कनेक्टेड और डायरेक्टली नोन टू लॉर्ड रामा, तो उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर ही के थ्रू ही लॉर्ड राम की हेल्प करी, तो दे वर रेडी फॉर देम टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर फ्रेंड हनुमान एंड देयर लॉर्ड राम। मतलब एक्चुअली तो वो हनुमान जी के फ्रेंड्स ही थे ना, कैन वी कंसीडर दैट? Okay, we can consider it in the way that they had that selfless bond, but actual में उनका जो relation था, that was more of that servant and master, not as friends. Friends generally we consider on the equal level. तो वैसे नहीं था, but yes in terms of selflessness वो bond था. Totally agreed. और कोई friendship हम देखते हैं in the Ramayana? Shivaka has to say something. Okay, Lord Ram and Vibhishan आया है. It has come from Udyant and Pranjay. Shivaka? Prabhuji, I had a question that was क्वेश्चन का टाइम नहीं है, Ram. ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट में, अभी Okay. नहीं। हाँ, तो फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडशिप या ऐसे रिलेशंस की क्यों जरूरत है हमको? व्हाई डू वी नीड फ्रेंड्स? यू कांट बी सर्वाइव अलोन। अकेले नहीं रह सकते क्या? जरूरत है क्या हमको फ्रेंडशिप की? is it our luxury, is it our desire or is it our need, is my question. क्या ये हमारा डिजायर है? It is a luxury want that we like to just have, like to be surrounded with friends, or it is a need of ours? Dhruv? Prabhuji, humans like they need interaction with other people, so they like making friends. Humans के साथ ये है कि उनको interaction जरूरी होता है बाकी लोगों के साथ। अगर आप किसी को भी एक confined room में रखोगे किसी भी person को, तो they cannot survive that easily. थोड़ा उनको होगा कि बिल्कुल भी interaction नहीं होगा. So it is like a need for human. Man is also like a Bhavik is writing, man is a social animal. Yes, बट that पहले भी तो लोग is- सरवाइव करते थे ना, बहुत सारे ऋषि मुनि जाके एकांत में तपस्या करते थे ना, तो दे यूज्ड टू सर्वाइव दैट वे। इनफैक्ट अगर आप देखिए Yes. हमारा जो वर्ण आश्रम सिस्टम है उसके अंदर भी फर्स्ट यूर लिविंग एज अ स्टूडेंट, उसके बाद 25 years इज द गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 75 साल तक यूर लिविंग एज वानप्रस्थ। सो ऑल्दो यूर लिविंग इन द सेम हाउस बट आप अलग अलग रह रहे हैं, और उसके बाद आखिरी में संन्यास तो यू लिव सेपरेटली। In fact, I'll tell you something amazing. In the Bhagavad Gita, when Krishna is describing the qualities
दैट वन मस्ट हैव, तो उसके अंदर वो ये बता रहे हैं लिविंग इन सॉलिट्यूड, दिस इज ऑल्सो क्वालिटी, सबको आना चाहिए, तो वो तो उसको एनकरेज कर रहे हैं। तो अगेन माय क्वेश्चन, क्या ये हमारी नीड है या फिर ये हमारी वांट है? बिकॉज अगर ये वांट है तो फिर स्क्रिप्चर्स में तो ये एनकरेज किया गया है ना कि हमको नीड्स पे फोकस करना चाहिए। बट प्रभु जी फिर एनकरेज तो एसोसिएशन को भी किया गया है, सॉलिट्यूड अगर बोल रहे हैं तो ये साथ ही साथ ये भी तो बोला है ना कि हमें कंड्यूसिव एसोसिएशन ढूंढनी चाहिए जो हमें हेल्प हाँ करे तो grow करने। दोनों चीजें बोली गई है, हम किसको सही माने किसको नहीं, ये बात प्रश्न उठता है फिर। मतलब हमारी नीड नहीं है बट अगर हो तो अच्छा है, मतलब तो मतलब हमारी बेटर फंक्शनिंग के लिए बेटर है। नीड नहीं है, पर नीड है या नहीं? नहीं, एब्सोल्यूट नीड तो नहीं है। चलो एक पोल कर देते हैं, जब तक और लोग सुनते हैं तब तक मैं पोल बनाता हूँ, समझते हैं कि क्या है, नीड है या नहीं। मीनवाइल अक्षदा, आपका क्या ओपिनियन है? प्रभु जी फ्रेंड्स की नीड नहीं है, पर अगर ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो है और वो कंठी माला पहनता है, तो वो हम दोनों कृष्णा की बातें करते रहते हैं। अच्छा अनूप? प्रभु जी मेरे हिसाब से दोस्त जरूरी है हमारे लिए, और ये जरूरी नहीं कि दोस्त कोई व्यक्ति विशेष ही हो, कोई वस्तु भी हो सकती है। अच्छा ओके, और कोई कुछ बताना चाहता है इसके अंदर, हमको एनलाइटन करना चाहता है? नहीं? एनीवन एल्स जो कुछ इस फ्रेंडशिप नीड और नॉट? लॉन्चिंग दिस पोल राइट अवे, लेट अस हियर फ्रॉम यू। बोल तो रहे हैं, नहीं पता नहीं क्यों, या तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि अभी गर्मी सर्दी की छुट्टियां खत्म होने वाली है इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं, या फिर थके हुए हैं सुबह से काम करके, या ठंड बहुत लग रही है, आप सोच रहे हैं कि हम मुंह खोलेंगे तो एनर्जी ज्यादा चली जाएगी हमारी, क्या सोच रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट अराउंड 15 people have answered till now out of, let us quickly see how many participants, 25 में से सिर्फ 17 लोगों ने आंसर करा है अभी तक। तो फ्रेंडशिप हमारी नीड है या नहीं, इज द क्वेश्चन। अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो क्या हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे? अगर उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करूंगा, फ्रेंडशिप अगर हमारे पास नहीं होगी, इफ डू नॉट हैव सच पीपल, तो क्या हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे? या अगर होगी तो हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे? So 20 people have answered. I'm ending the poll right now. 15 people have said it is yes, कि ये हमारी नीड है, एंड 5 people say कि नो हमारी नीड नहीं है। तो एक्चुअल में हमको समझना पड़ेगा कि जो नीड्स होती है ना बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। नॉट एवरी नीड इज नेसेसरी अ सर्वाइवल नीड, अगर वो नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। कुछ हमारी और नीड्स भी होती है जो हमारी फंक्शनिंग को एनहांस करते हैं, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा, लिविंग स्टैंडर्ड को अगर बढ़ाते हैं तो वी आर एबल टू फंक्शन बेटर, वी आर एबल टू लिव बेटर। जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना है आप लोगों ने? जॉर्ज हैरिसन, पार्ट ऑफ द फेमस बीटल्स ग्रुप एंड द डिवोटी। जॉर्ज हैरिसन wrote the song All We Need Is Love, बहुत फेमस सॉन्ग है बीटल्स का, आप लोग सुन सकते हैं इसको, नाइस फिलोसॉफिकल सॉन्ग। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के नीड्स है कुछ, है ना? रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के अंदर 6 तरह के वेग बताए हैं जिसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। आपको पता है, इज द फर्स्ट वर्स ऑफ उपदेशामृत, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। 6 तरह के वेग है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, बट 6 तरह के ऐसे वेग भी हैं जिसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो हमारी बॉडी की नीड्स है। उसके अंदर हंगर इज वन, थर्स्ट इज वन, रेस्टिंग इज अनदर,
तो कुछ बॉडी की नीड्स है। वैसे ही जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, फॉल्स ईगो है। ईगो का नीड क्या है? उसको थोड़ा सा नेम फेम चाहिए, वो होगा, रिकग्निशन चाहिए, दैट इज द नीड ऑफ द ईगो। माइंड का जो नीड है दैट इज डिस्कशन, कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसके अंदर वो ड्वेल कर सके, कुछ थॉट्स मिल सके, जिसके अंदर वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो उसके एक्शंस है उसको समझ सके, उसको पार्ट ले सके। इंटेलिजेंस का जो नीड है वो लॉजिक है, उसको लॉजिक चाहिए, उसको रैशनल चाहिए। वैसे ही जो हमारी सोल है उसका, उसके दो बेसिक नीड्स है। यू नो व्हाट इज दैट? what are the needs of our soul? सोल के क्या नीड्स हैं? अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा था। सोल के दो बेसिक नीड्स है, टू लव एंड टू बी लव्ड। लव एंड सर्विस, जैसे कि हमने सुना है, सर्विस करना मतलब टू लव समवन, सर्विस इज इक्विवेलेंट टू लव। एंड सर्विस लेना यानी कि किसी को प्रेम करना, प्रेम का आदान, प्रेम प्रदान करना और प्रेम का आदान, दैट इज लव विच इज रिक्वायर्ड। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था, 75 ईयर ओल्ड स्टडी, जिसके अंदर दे स्टडीड एंड दे फाउंड आउट व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, and ultimately they came to the conclusion after 75 years of study that it is relationships that makes us happy. अगर हमारे पास बहुत अच्छे, बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है तो हमको बहुत खुशी मिलती है, तो हमको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब वी नीड समवन हु वी कैन लव एंड वी नीड समवन जो हमें सेल्फलेसली लव करे, सेल्फलेसली हमको प्रेम करे, ऐसा कोई हमको चाहिए। और एक नहीं, बहुत सारे चाहिए। तो दी अदर डे सुंदर गोपाल प्रभु क्लास दे रहे थे यूथ फोरम को, तो सुंदर गोपाल प्रभु कह रहे थे कि भगवान के पास वो सब कुछ है जो आपके पास है, तो हम अल्टीमेटली भगवान को कुछ नहीं दे सकते, पर भगवान के पास एक चीज नहीं है जो वो चाहते हैं हमसे। वो क्या है? वो हमारे हृदय का प्रेम, वो हमारे पास ही है, वो भगवान के पास नहीं है। कृष्णा वांट्स दैट, आवर नेचर इज लाइक दैट, कि हमको कोई, समवन लव्स अस, we need someone who understands us, accepts us, who loves us, who is there in our bad times, who is there in our good times, to celebrate with, someone who we can freely talk to, someone who we can just talk to, anything। वैसे कोई व्यक्ति चाहिए हमको at all times। अगर वो नहीं मिलेगा हमको तो we may be functioning, हम जिंदा रहेंगे, हम खाते पीते रहेंगे, हम सांस लेते रहेंगे, ऐसे नहीं कि हमारी सांसें रुक जाएंगी, बट हमारे लाइफ में वो satisfaction नहीं रहेगा, will not be that productive, and so many other things because of it। हमारे पेरेंट्स भी हैं जो हमको प्रेम करते हैं, who are there for us। Do you all agree कि our parents love us? Yes, Roji. And they are there in our bad times, and everything they are doing is for our good। सब लोग इससे agree करते हैं, है ना? बट पेरेंट के साथ एक इशू है। क्या इशू है? दे आर हेल बेंट ऑन इम्प्रूविंग आवर लाइव्स। वो चाहते हैं कि हम इसको सुधार दें अभी से ही। दैट इज द इशू विद देम, बिकॉज उन लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग इज जस्ट टॉकिंग बाय एक्सपीरियंस। दे वांट अस टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। दे वांट अस, वो चाहते हैं कि हम लाइफ के अंदर बेस्ट प्राप्त करें, और उसके लिए दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। They are giving us corrections, they are giving us different things, ऐसे करो वैसे करो, giving us tips, techniques, जिससे करके हम सुधर जाएं, हम वो गलती ना करें जैसा वो करना चाहते हैं। बट आपको नहीं लगता वो थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाता है अपने ऊपर? ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कि ठीक है जो आप कह रहे हैं वो अच्छा है, बट लेट मी लिव माई लाइफ माई ओन वे। नो, थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम मिलना चाहिए वो करने को। वी कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद आवर पेरेंट्स, जैसे प्राची बोल रही थी, सब कुछ नहीं शेयर कर पाते उनके साथ में। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट भी होगा, कैसे शेयर कर पाएंगे, बिकॉज उनका अलग
माइंडसेट है, उनका अलग एज है, हमारे साथ अलग हो रहा है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद अस, सो वी नीड समवन हु इज एट आवर लेवल। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे लेवल पर हो, जो हमको समझ सके और जो हमको देन हेल्प कर सके अकॉर्डिंगली। दैट इज वेयर फ्रेंड्स कम इनटू द रोल। ऐसे ऐसे समय पर फ्रेंड्स है जो एक्शन में आते हैं, who can actually help us, who can bring in that feeling of trust, that feeling of relatability। वैसे लोग जो हमारे साथ में रहे और हमको वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हमारे साथ में, वैसे करके लोग। बट एक एक इशू आता है उसके अंदर भी कि फ्रेंडशिप्स जो हम बनाते हैं, जो हम दोस्त बनाते हैं, वो लोग थोड़े ट्रांजिएंट से हो जाते हैं, मतलब कुछ समय रहते हैं और कुछ समय बाद नहीं रह पाते। बहुत सारे दोस्त हमारे बनते हैं, अगर आप अपने बचपन से देखें, 2-3 साल से या आपके नर्सरी से लेकर लेकर के अब तक कितने सारे फ्रेंड्स बने हैं हमारे, बट उसमें से कितने लोग के साथ हम टच के अंदर है? ऐसा कोई है आपका बचपन का दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बचपन का दोस्त हो और उसके साथ अब तक साथ में है, अभी तक कुछ सेम लेवल ऑफ बॉन्ड शेयर करते हैं आप? Yes, sir. है आपका? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. अच्छा, Yes, Prabhuji. दैट्स नाइस। बहुत अच्छा है। सिर्फ बचपन के दोस्त, ऐसे कुछ लोग जिसको चड्डी बडीज बोलते हैं, वैसे लोग जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, जिनके साथ हम उठे खेले घूमने गए, वो सब कुछ वैसे करके होते हैं बचपन से। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि वो लोग भी ना, जिनके साथ हमारी बचपन की दोस्ती होती है, एज वी ग्रो अप अलग हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। ऑल्दो हम चाहते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो फेमस गाना है, हर एक क्लास का फेयरवेल सॉन्ग होता है ये। आप लोग जब क्लास, एटलीस्ट जब क्लास चेंज होती है, जैसे क्लासेस सेकंड क्लास के बाद सेक्शन चेंज होता है, फिर उसके बाद 5th क्लास के बाद चेंज होता है सेक्शन, फिर 6th 7th 8th के बाद चेंज होता है, फिर 10th के बाद चेंज होता है। तो हर एक क्लास के आखिर में जब फेयरवेल होता है, सब लोग एक दूसरे के शर्ट्स के ऊपर साइन करते हैं और अपने अपने विशेष लिखते हैं, कार्ड्स लेके आते हैं एक दूसरे के लिए, स्क्रैप बुक्स भरवाते हैं। आप लोगों ने भरवाई है कभी ऐसे? मतलब मैं जस्ट रियलिटी चेक करना चाह रहा हूँ, अभी भी होता है ऐसा स्कूल्स के अंदर या अभी नहीं होता? स्कूल मेरे समय पे ऐसा हुआ करता था, व्हेन आई वाज इन 6th 7th 8th, तो वी सेड कि दिस इज आवर बेस्ट सेक्शन। फिर 8th क्लास के अंदर क्या हुआ, सब लोग अपना अपना शर्ट पहन के आए थे एंड वी ऑल डिड दिस। मतलब मैंने नहीं किया था, बट बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे, शर्ट के ऊपर लिखते थे अपना अपना अलग अलग स्केच पेन से, कुछ विशेष लिखते थे या इक्वालिटी लिखते थे और नीचे साइन करते थे। स्क्रैप बुक्स होती थी, वो स्क्रैप बुक भरवाया करते थे कि यस वील ऑलवेज स्टे इन टच, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और जब सेक्शन अलग होने वाला था तो फेयरवेल सॉन्ग होता था, और उस समय थोड़ा सा हम लोग पार्टी करते थे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट शेयर करते थे कि हमने 2-3 साल एक साथ में कैसे किया। एंड वी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, या फिर हम रहे या ना रहे, कर जैसे करके गाने गाते थे। और उसके बाद वी एंडेड, फिर जब कुछ ही समय बाद ऐसा होता था कि वो लोग जो सब एक साथ गाने गा रहे हैं, जब वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जाते थे, दे हैड देयर न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, और आगे जाते थे तो फिर एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, या देखते थे तो बस हाथ मिलाते थे, हालचाल पूछते थे और कैसा है, बस ठीक है तू बता, सब बढ़िया, इतनी बात होती थी। उसके बाद सब चले जाते थे। दैट इज हाउ फ्रेंडशिप्स एंडेड। और आई वुड से कि शुड थिंक कि क्या वो एक्चुअल में फ्रेंडशिप थी जो खत्म हो गई बड़ी जल्दी। तो एक्चुअल में मैं सोच रहा था इसके बारे में कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डेसिफर, या हम वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई द मीनिंग बिहाइंड रिलेशनशिप्स, व्हाट बिहाइंड फ्रेंडशिप्स क्या है, कैसे, हाउ डज दैट वर्क। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लाइफ लॉन्ग रहे। एंड आई एम श्योर कि हम सब
अपना जब हमारे दोस्त होते होंगे तो हम उनके साथ अपने बेस्ट एफर्ट देते होंगे with our friends in to make them special, to make them loved one, उनके लिए कुछ काम करते होंगे, वो भी हमारे लिए करते होंगे, but still somehow things happen कि they're not able to continue in the long run, and फिर हम लोग कहीं ना कहीं उदास होते हैं, especially times when our friends ditch us, या फिर the relationships just break. हम लोग को ऐसा लगता है कि वो बदल गया है अभी, या वो बदल गई है, पहले वो ऐसी नहीं थी, पहले तो कुछ और था, वैसे करके होता था, we used to play, we used to study together. कुछ समय बाद ऐसा होता है कि things change, को लगता है कि उसकी आदतें बदल गई है, का मतलब बदल गया है, and because of that everyone is listening to sad songs. Just give me a moment. Yes, thank you. I'm sorry मतलब, तो हमको ये समझना होगा कि बेसिकली फ्रेंड्स जो होते हैं ना, ये जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, या अगर हम फ्रेंड की कैटेगरी को देखें तो संस्कृत के अंदर, आई वाज हियरिंग दिस लेक्चर बाय मोहन रूपबाबू, जिसके अंदर वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि फ्रेंड्स की 3 कैटेगरीज होती है. वन इज कॉल्ड मित्र, द अदर इज कॉल्ड बंधु, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सुहृत. मित्र यानी फ्रेंडशिप प्रो जी बता रहे थे कि 2 तरह की फ्रेंडशिप होती है, एक होती है सोशल फ्रेंडशिप, एक होती है ऑफिशियल फ्रेंडशिप. वो थोड़ा सा फ्लेवर लाने का कोशिश करा था बोला. एक ऑफिशियल फ्रेंडशिप होती है और एक हमारी सोशल फ्रेंडशिप होती है. सोशल फ्रेंडशिप इज व्हाट वी डेवलप इन आवर स्कूल्स, इन आवर ट्यूशंस, या ऐसी जगह पर जैसे वी गो टू पार्टीज, वी गो टू बर्थडेज, और यहाँ पे वी जस्ट गैदर अलोंग टुगेदर, या फिर कहीं खेलते हैं एक साथ में, कोचिंग्स है वहां पर, ट्यूशंस होते हैं, तो सेम इंटरेस्ट है या सेम हैबिट्स है या सेम रास्ता है जहां से जाते हैं, सेम सब्जेक्ट है हमारा. लाइब्रेरी के अंदर फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि बुक पढ़ रहे थे साथ में बैठ के, तो वी आर इन अ सोसाइटी, सोशल ऑब्लिगेशंस, तो हमने फ्रेंडशिप बना लिया. दैट इज अ सोशल फ्रेंडशिप. द अदर इज एन ऑफिशियल फ्रेंडशिप. ऑफिशियल फ्रेंडशिप्स जनरली होते हैं जैसे आपके रोल नंबर्स आसपास है, तो आपके आगे वाला रोल नंबर है और आपके पीछे वाला, जनरली आप लोग एक ग्रुप के अंदर होते हैं जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटी होता है. दैट इज हाउ यू एंटर इनटू अ सोशल रिलेशनशिप. या फिर इट इज लेटर ऑन, जब आप यू आर वर्किंग, यू आर अर्निंग, उस समय पे तो आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, सो यू गेट. या फिर मे बी व्हेन यू हैव प्रीफेक्ट्स, आप प्रीफेक्ट्स है क्लास, ये स्कूल जो बोर्ड होता है उसमें क्या क्या होते हैं, हेड गर्ल, हेड बॉय, प्रीफेक्ट्स और हाउस कैप्टन, ये सब लोग होते हैं. तो दैट इज ऑफिशियल पोस्ट जो आपको मिला हुआ है. तो वहां पे यस यू हैव एन ऑफिशियल पोस्ट, और उसके अंदर और भी लोग हैं जिनका सेम पोस्ट है, तो नेचुरली आपको थोड़ा कॉर्डियल रहना पड़ेगा, हाई हेलो करेंगे, सब करेंगे, तो वो आपको ऑफिशियल फ्रेंडशिप है. मतलब जब आपका टर्म खत्म हो गया, देन एवरीथिंग इज ओवर. उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता. उसके बाद वही व्यक्ति सामने से जा रहा होगा तो आप इधर मुंह कर लेंगे और वो उधर मुंह कर लेगा, या आप अपने फोन की तरफ देखेंगे, वो अपने फोन की तरफ देखेगा. जब तक कुछ आदान प्रदान है तब तक चलता है, जब नहीं है तो उसके बाद नहीं चलता. या फिर बड़े उसमें देखें तो जब तक बिजनेस है तब तक रहता है स्ट्रॉन्ग, बिजनेस चल रहा है या आपको कुछ मिलेगा उससे, उसको आपसे कुछ मिलेगा, तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं. दैट इज ऑफिशियल फ्रेंडशिप. या फिर कभी ऐसा होता है कि आपने देखा हो जब रेलवे में जा रहे होते हैं, ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं या बस के अंदर जा रहे होते हैं, तो कुछ फ्रेंडशिप्स हो जाते हैं, जस्ट थोड़ा सा जान पहचान हो जाती है, वैसे करके बातचीत होती है. एंड पर जब ट्रेन पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पे तो सब कुछ खत्म हो जाता है करके.
सो ये जो टाइप ऑफ फ्रेंडशिप्स है, दीज आर कॉल्ड सर्कमस्टांशियल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। बट ऐसी फ्रेंडशिप कभी भी लॉन्ग लास्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज इस फ्रेंडशिप ने कभी भी आइडेंटिटी पे हिट नहीं किया। ये सारी की सारी फ्रेंडशिप बॉडीली लेवल पे थी, और सारी की सारी फ्रेंडशिप बॉडी से डेजिग्नेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज, प्लेसेस, टाइटल्स उस सब थी उसके ऊपर हो रही थी। ऐसी फ्रेंडशिप तब तक ही रहेगी जब तक यू हैव समथिंग इन कॉमन, समथिंग सिमिलर। उसके बाद रहेगी, बट इट विल नॉट हैव दैट डेप्थ। ऐसे मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम उनके साथ मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, कभी खेलना तो होते ही नहीं, ऑफ कोर्स। अभी मिलेंगे तो हाय हेलो होगा, हालचाल पूछेंगे, और कैसा है, तू कहाँ पे काम कर रहा है, तू यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा ऐसे है, वो बहन की शादी हो गई, हाँ वो बहन की शादी हो गई, ये पूछेंगे मम्मी यहाँ पर ठीक है, हाँ मम्मी यहाँ पर ठीक है, बस। उसके आगे कुछ बात नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं आपके पास कुछ बात करने को। जब तक कुछ कॉमन था, कुछ ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट था, ऑफ समथिंग ऑफ सिमिलर सेंटर था, तब तक आपकी बात होती थी। बट उसके बाद आपकी बात हो ही नहीं सकती अब, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया आपकी लाइफ में। तो फिर द क्वेश्चन कम्स कि किस तरह के लोग हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप लॉन्ग लास्ट करेगी। माय क्वेश्चन टू यू, कैसी फ्रेंडशिप आप बनाएंगे, या किस बेसिस पे आप बनाएंगे फ्रेंडशिप, एज ए फ्रेंडशिप जो चले लंबे समय तक। अर्जुन? तो जी मतलब मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स जिसमें मतलब ऐसा नहीं है दैट यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, ऐसा। वेरी गुड, बट वो किस बेसिस पे बनेगी वो रिलेशनशिप? तो जी सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस, बट देयर शुड बी समथिंग इन कॉमन ना, कुछ कॉमन तो होना चाहिए, तभी तो आप इस व्यक्ति से बात करोगे। ऐसे थोड़ी आप रोड पे चलते किसी व्यक्ति के साथ उठा के उससे बात करने लग जाओगे। तो कॉमन क्या रखे हम ऐसा? कॉमन तो कुछ चाहिए ना, देयर शुड बी सम कॉमन ग्राउंड जिसके ऊपर हम रिलेशनशिप्स का फोर्ट बना सकते हैं अपना। अवनी? Prabhuji, I think social friends can they can be our more closer friends because we have something in common with that friend. Like the example of a book which both of us like, this common book which both of us like. So from that, the friendship can get deeper. ये सो सेम कॉमन इंटरेस्ट, कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो उसके ऊपर फ्रेंडशिप बनाया जाए। जैसे रीडिंग एक हो गया। ओके। बट प्रभु जी ऐसी जो फ्रेंडशिप्स हैं, लाइक जो इंटरेस्ट भी कुछ टाइम बाद चेंज होते हैं। लाइक आई हैड अ हाँ फ्रेंड जिसके साथ मैं, जो हम दोनों को सेम सीरीज पसंद थी, तो देन वी आउटग्रू दैट सीरीज, तो देन फिर वो वी ड्रिफ्टेड अपार्ट, तो दैट इज एग्जैक्टली, आल्सो नॉट टेम्पररी। यही बोलने वाला था। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हर 3 साल में चेंज हो जाते हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th मुझे घिया खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और मेरे जो बायो के टीचर थे वो बोल रहे कि हर 3 साल में ना आपके लाइक डिसलाइक चेंज हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए, घिया खाना मैं सीखूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। 12th क्लास के अंदर पता नहीं क्या, मेरे को घिया बहुत अच्छा लगने लग गया था। अभी फिर से मेरे को बड़ा बड़ा खराब लगता है, मतलब घिया बन जाए तो लिटरली आई कैन नॉट स्टैंड इट। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल। तो अगर आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया तो फिर उसके साथ दोस्ती टूट जाएगी। मतलब आप उस मीनिंगफुल रिलेशन के अंदर तो एंटर नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स दैट इज देयर। उसकी बात होगी उतने ही लेवल पर बस। इफ इट इज हैरी पॉटर में बात होगी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, बस खत्म। आस्था? यदि अगर गोल सेम होंगे तो फिर द फ्रेंडशिप विल बी एवरलास्टिंग। गोल भी चेंज हो सकते हैं कुछ समय बाद। कंपनीज, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो अपना मिशन विजन को रिवाइज करते रहते हैं, और गोल्स तो हर 6 महीने के बनाते हैं, क्वार्टरली गोल्स बनाते हैं। हमारा गोल क्या है हमको क्या ही पता है अभी चीजों के बारे में, अभी तो हमको अपने बारे में नहीं पता।
आपको छोड़िए, मुझे नहीं पता अभी अपने बारे में, कितना साल हो गया मेरे को। देन हाउ, ऑन व्हाट बेसिस डू वी मेक रिलेशनशिप्स दैट लास्ट? किसके ऊपर बनाए हम? यस अनूप। जी प्रभु जी, आपके बातें सुनकर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप अध्यात्म के मतलब जिस दोस्ती में relationship अध्यात्म ना हो सके तो वो दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, जैसे मैं कृष्ण और अर्जुन अध्यात्म का की बात कर उदाहरण। ही नहीं रहा, बिना अध्यात्म के भी लोगों के फ्रेंडशिप्स होते हैं मीनिंगफुल। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते, जो भगवान में नेसेसरीली विश्वास नहीं करते, बट उनके रिलेशनशिप मीनिंगफुल होते हैं। सी मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि ना सीधा हम बता दें कि स्पिरिचुअलिटी इज द वन शॉर्ट आंसर, आपने वो करा बस आपका लाइफ सेटल, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। क्योंकि हमको पता है सब कुछ, बट फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज द आंसर, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कैसे एप्लीकेबल है। उसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। जब तक हम उन स्टेप्स को नहीं जानेंगे ना, तब तक व्हाट विल बी डूइंग सिंपली ब्लाइंड फॉलोइंग, बस ब्लाइंड फॉलो करते रहेंगे हम। तो यस, ऑन व्हाट बेसिस शुड वी मेक फ्रेंडशिप्स so that they are long lasting, they are meaningful, they turn out to be meaningful? किस बेसिस पे बनाए हम? देखो हमने डिस्कस किया अभी अभी तक कि फ्रेंडशिप इज अ नीड, इट इज अ डायर नीड, बिकॉज वी, हमारे जो सोल है, सोल का नेचर है टू लव एंड टू बी लव्ड। हमको वो चाहिए। अब हमको कैसे मिलेगा वो? हमको बेस्ट मिल पाएगा थ्रू फ्रेंडशिप्स। यू नो व्हाई? इन द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं कि वी शुड स्पेंड 50% ऑफ आवर टाइम विद इक्वल्स। सो इवन इफ इट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, 50% टाइम हमारा इक्वल्स के साथ होना चाहिए। मतलब वी शुड हैव सम वेरी नाइस फ्रेंड्स इन स्पिरिचुअलिटी आल्सो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। 25% टाइम विद जूनियर्स, 25% टाइम विद सीनियर्स, ये होना चाहिए डिविजन ऑफ आवर टाइम ऑफ एसोसिएशन। वी नीड फ्रेंड्स, बिना फ्रेंड्स के हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। एसोसिएशन की जो भाविक पूर्व बात कर रहे थे, उसके अंदर भी 50% फ्रेंड्स है। इट इज अ डायर नीड। अब बात यह है कि हमने फ्रेंड्स तो बहुत सारे बनाए हैं बचपन से लेके तब तक। जो हमारे घर के बगल में रहता था वो भी हमारा दोस्त था। कोई भी दोस्त होता है, किसी को भी भाई बोल देते हैं हम बड़े आसानी से, जो अच्छी बात भी है। बट देन अगेन कमिंग टू दिस थिंग कि क्या वो मीनिंगफुल होते हैं? और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं दोस्त हमारे, जिनके साथ हम वी बिकम अटैच टू देम, बट और वो जब हम उनसे अटैच हो जाते हैं और उसके बाद हमको धोखे मिलते हैं, तो उसके बाद फिर वी एंड अप डिस्ट्रॉट। आप देखिए बॉलीवुड को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, मैं एक्चुअली आज 10 मिनट बैठ के सोचा इसके बारे में, तो बॉलीवुड को अगर हम ध्यान से देखेंगे या सुनेंगे ना उसके गाने, ऑल सॉन्ग्स आर सैड सॉन्ग्स। माय गुडनेस, सारे के सारे गाने। अगर कोई अगर कोई डिस्ट्रॉट है या लोनली है तो गाना गाएगा, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। अगर कोई रिवेंजफुल है या कोई हर्ट है तो गाना गाएगा, तड़प तड़प के इस दिल। सुना है आपने ये, हम दिल दे चुके सनम का गाना है। से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो वहां पे भी अगर रिवेंजफुल है, हर्टफुल है, अगर अगर उस व्यक्ति के अंदर फिर भी होप है, तो उसका अलग गाना है, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ये जब भी मिनट का गाना है, 2006। मैंने सुने हैं सारे गाने, मेरे को याद भी है। अगर आपको रिकवर, अगर if your friend just stop talking to you, so you sing this, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिन लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। तो कितने सारे गाने, अगर
अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर डेस्परेशन है तो यही गाएगा, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। या अगर और ज्यादा डेस्परेशन है तो वो गाएगा, मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी याद साथ है। बट if that person wants to recover, then there's another song, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं सोच रहा था बैठ करके यार, मेरे को 5 मिनट हुए सोचते हुए, सारे के सारे गाने सैड सॉन्ग्स हैं। एवरीवन इज जस्ट, अरिजीत सिंह फेमस हुआ है इसकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स बट बिकॉज ऑफ सैड सॉन्ग्स, ब्रेकअप सॉन्ग्स, उसकी वजह से मेरे को इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। बट देन इट इज लाइक दिस, सब लोग वही गा रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे गाने गाएंगे। अब तो छोटे बच्चों को भी धोखे मिलते हैं। हमारे समय पर वी यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स दिस, जैसे वन डायरेक्शन का एक फेमस सॉन्ग था, यू डोंट नो यू आर ब्यूटीफुल, तो वैसे करके गाने गाया करते थे उस समय पे, लव सॉन्ग्स टिल 16-17। जैसे बड़े होते हैं धोखे मिलने लगते हैं, सब पता लगता है, तो उसके बाद एवरीवन स्विचेस टू सैड सॉन्ग्स, और वही चल रहा है। यू नो व्हाई डू पीपल लिसन टू सैड सॉन्ग्स? क्योंकि उनको सोलेस मिलता है उससे, कि हम ही नहीं है ऐसे, और लोग भी हैं। और वो जो सिंगर गाता है ना, बड़ी दर्द भरी आवाज में गाता है, पता नहीं उसको मारा जाता है पहले क्या करता है, जहां से वो इमोशन लाता है वैसा, बट वो दर्द भरी आवाज में गाता है ना। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, आपके अंदर इतना दर्द है और आपको कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसको आप वो कर सको, अपने दिल की बात बता सको, तो उसको लगता है कि हाँ यार, ये तो वही बोल रहा है जो मेरे साथ हो रहा था। तो दे फाइंड कि हाँ, यस यस यस, इसलिए सैड सॉन्ग्स आर overall always on the top. But coming back to the same thing कि क्या, what is the fundamental mistake we are doing, जिसकी वजह से हम वो meaningful relation establish नहीं कर पा रहे? किस बेसिस पे हम अपने रिलेशंस को बनाए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे कहाँ पे हम गलती करते हैं, एंड where are things where we can improve. ठीक है, आई होप कि आज तो मैंने कुछ मीनिंगफुल बताया ही नहीं आपको, तो आई कैन नॉट से कि टुडेस क्लास वाज मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल टू यू, बट आई होप दैट द नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन सम वे। और हम देखेंगे रामायण से प्रिंसिपल्स को, देखेंगे स्टोरीज के थ्रू उसको जानने का प्रयास करेंगे कि if it is about relationships, if it is about friendships, there is a feeling and there is a sense of sacrifice, selflessness होना चाहिए। मतलब सेल्फ जो है, it should not be at the priority, वो सामने नहीं होना चाहिए। selfless, it is not self zeroness कि सेल्फ जीरो कर दिया हमने पूरा, हमारे लिए कुछ भी नहीं, but it is selflessness कि अपने लिए कम, पहले दूसरे वाले के लिए ज्यादा। This is what we'll try to discuss. Thank you very much. The class is officially ended. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई डाउट है तो वो स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शिविका, आपका क्वेश्चन। Prabhuji, I have the question was that the bond of Ramji and Sita ji, was that a friendship? राम जी एंड सीता जी, वाज दैट अ फ्रेंडशिप? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। कैन आई पास दिस क्वेश्चन? No. फोन अ फ्रेंड? अरे तो अलाउड होता है फोन अ फ्रेंड वगैरह सब। Okay, fine. आई पास दिस टू भाविक।